संसारी प्राणी किससे भयभीत होता है, हमेशा भय खाता है? तो कहते हैं मरण से। आदमी को किसी चीज़ से डर हो या ना हो, लेकिन मरने से डर अवश्य होता है। मरण क्या चीज़ है ये समझ लेंगे तो मरण का भय समाप्त हो जाएगा। जब तक व्यक्ति मरण को नहीं समझेगा तब तक वह भय से मुक्त नहीं हो सकता। मरण का अर्थ होता है जिन प्राणों से हम जी रहे हैं उन प्राणों का अभाव हो जाना, विघटन हो जाना, सो मरण कहलाता है। मरण आत्मा का नहीं होता। जो पौद्गलिक 10 प्राण हैं उन प्राणों का वियोग होना सो मरण है। आत्मा तो ज्ञान दर्शन स्वरूप ही है और उस ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा का कभी मरण नहीं होता। मरण शरीर की अपेक्षा होता है, पर्याय की अपेक्षा होता है, द्रव्य की अपेक्षा नहीं होता। अर्थात मरण शरीर का छूटना सो मरण कहलाता है, आत्मा का विलय होना नहीं। आत्मा तो दूसरी गति में जाकर के उत्पन्न हो जाती है। इसलिए भाई किसका? जो व्यक्ति समझ ले कि पर्याय का विलय हो रहा है, मेरा मरण नहीं हो रहा है, तो उसे भय कभी नहीं होगा। जैसे कोई व्यक्ति ये समझ ले कि कपड़ा छोड़ रहा हूँ, नए कपड़े पहन रहा हूँ, तो खुश होता है कि दुखी होता है? समझ आ रहा है? जब पूरा ही शरीर बदल रहा हो, सुंदर मिल रहा हो, तो भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? फिर भी व्यक्ति मरण को नहीं समझता, इसलिए भयभीत होता है। इस शरीर को ही जो आत्मस्वरूप मान के चलता है वह मरण से भय खाता है। कैसे मान करके चलता है? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। तन की उत्पत्ति को ही आत्मा की उत्पत्ति मानना, सुने? और तन का नष्ट होना ही आत्मा का नष्ट होना मानना। रख दो उसको। जो ऐसा मानता है वही जीव क्या होता है? भयभीत होता है। जो शरीर को अपना मान करके चलता है। जब आप आईना देखते हो ना, तो बुंदेलखंड में आईना को ऐना बोलते हैं। ऐना देख रहे हम, क्या बोलते हैं? ए ना देख रहे हम ये नहीं है फिर भी देख रहे हैं, क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है, इसलिए हम ए ना देख रहे हैं। हम ए ना हैं, देख रहे हैं। आई ना, आई माने मैं होता है। इंग्लिश में आई का मायने क्या होता है? हिंदी में मैं होता है। आई ना देख रहे, मैं जो नहीं हूँ उसको देख रहा हूँ। ऐसा जिसको भान हो जाए कि ये शरीर सो मैं नहीं, मैं सो शरीर नहीं, तो फिर मृत्यु का डर ही नहीं, क्योंकि मरण तो शरीर का होता है, पर्याय बदलती है। आत्मा तो अजर अमर होती है, उसे मृत्यु का भय कभी होगा ही नहीं। आत्मा ना गलती है, ना कटती है, ना बहती है, कुछ नहीं होता। आत्मा तो शाश्वत है। ये भान जिसको हो जाता है वह मरण से नहीं डरता, बल्कि वह समाधि मरण करता है। मृत्यु महोत्सव हो जाता है उसका मरण सार्थक हो जाता है। फिर मरण से डरता क्यों है प्राणी? क्योंकि वह समझता नहीं है। वह समझता है कि हम मृत्यु से बच सकते हैं, इसे डरता है। लेकिन याद रखो, आप हर चीज़ से बच सकते हो पर मृत्यु से नहीं बच सकते। दुनिया में कोई घटना आपके साथ घटे या ना घटे, लेकिन एक घटना तो अवश्यंभावी है, वह हर के जीवन में घटने वाली है, और उस घटना का नाम है मृत्यु। ये घटना हर इंसान के जीवन में घटने वाली है, चाहे वह सामान्य जीव हो, चाहे महापुरुष हो, चाहे दरिद्री हो, चाहे अमीर हो, चाहे वह ज्ञानी हो, चाहे
अज्ञानी हो, चाहे संयमी हो, चाहे असंयमी हो, सबके जीवन में एक घटना घटेगी, उसका नाम है मृत्यु। इसलिए कहते हैं हे भगवान अंत समय हमारा समाधि मरण हो जाए, क्योंकि मरण तो होना ही होना है। क्यों ना हम समता पूर्वक मरण करें, क्यों ना हम अगली पर्याय को सार्थक भी कर लें, आगे पर्याय सार्थक प्राप्त हो जाए ऐसा पुरुषार्थ कर लें। लेकिन जिस व्यक्ति को लगता है कि मृत्यु मतलब सब चला गया, वो घबराते हैं। समझ गए? मृत्यु माने सब चला गया, ऐसा नहीं है। जो दिख रहा है ये गया है, वो तो वैसे ही नहीं था। आंख बंद करो, कुछ नहीं है। आंख बंद नहीं, आंख मूंदऊं कितम कछु नहीं। बुंदेलखंड में कहते हैं आंख मूंद लो, आंख बंद कर लो, कहीं कुछ नहीं है, सब आंखों से दिख रहा है, ये मेरा, ये तेरा, ये तेरा। आंख बंद हुई तो बोलो भाई कोई नहीं। शत्रु कब दिखता है? जब आंख खुली है। मित्र कब दिखता है? और आंख बंद हो गई हमेशा को तो ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। सुन रहे ना? अपनी ही अर्थी के आगे में गाता चलूं, अरहंत नाम सत्य है कि सिद्ध नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, उन्हीं के कांधों पर आज कट रहा है रास्ता। आँख जब मुंदी तो कोई शत्रु है ना मित्र है, अरहंत नाम सत्य है कि सिद्ध नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है कि सिद्ध नाम सत्य है। जब तक आपकी आंखें खुली हैं तब तक कोई शत्रु मित्र है, और आंखें बंद हो गई तो कोई शत्रु है ना मित्र है। जिनको आप शत्रु मान रहे थे उन्हीं के कानों पर रास्ता कट रहा है, वही मरघट तक ले जा रहा है। समझ आ रहा है आपको? इसलिए कौन शत्रु कौन मित्र ये परिकल्पना बना कर रखी है आपने। किसका मरण और किसका जन्म ये तो पर्याय मात्र है, हमारी आत्मा तो शाश्वत है। पर याद रखना ये शरीर छूटेगा, ये तो नियम ही है। मरण प्रकृति शरीरी नाम, मरना देहधारियों का स्वभाव है। जिसने शरीर को धारण किया है उसका शरीर छूटना ही है, और शरीर का छूटने का नाम ही मरण है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, भले पड़े हों वर्षों, पर मरना तो है ही। मैं तो ये कहता हूँ मरण को समस्या क्यों माना जाए? मरण समस्या है ही नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि जिस समस्या का हल हो सकता है, जो हमारे हाथ में जिसका हल है, उसे समस्या मान करके उसको हल किया जाए। जो हमारे हाथ में नहीं है, जिसे बदला नहीं जा सकता, जिसे टाला नहीं जा सकता, जिसमें कोई बदलाव नहीं जा सकता, उसे समस्या मत मानो, यही इसका हल है। जिस समस्या का कोई हल नहीं, उस समस्या को समस्या ही मत मानो, वो तो प्रकृति की देन है, ऐसा मान के छोड़ दो। निश्चित आप उसका हल खोज लेंगे। किसी के हाथ में है क्या मरण को बचाना? बहु मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। कितने ही मंत्र तंत्र यंत्र आ जाएं, पर मरते जीव को कोई बचा नहीं सकता। बस इतना है, मंत्र तंत्र अकाल मरण से बचा सकता है, औषधियाँ अकाल मरण से बचा सकती हैं, डॉक्टर अकाल मरण से बचा सकते हैं, लेकिन मृत्यु से कोई बचा नहीं सकता। समय पर जो आयु खत्म होगी तो कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं। मरण से एक बचा है तो सिद्ध परमात्मा बचे हैं, बस कोई नहीं बचे। अरहंत परमात्मा का भी मरण होता है, पंडित पंडित मरण कहा गया। केवल ज्ञान के उपरांत भी क्या कहा गया? पंडित पंडित, उसको भी नाम मरण ही दिया गया है, भले मोक्ष जा रहे तो भी। तो मात्र मरण से बचे तो कौन बचे हैं? सिद्ध भगवान बचे हैं, और कोई नहीं बचा संसार में। सबको इस घटना से गुजरना ही पड़ेगा। समझ कहाँ गई चक्री जिन चीता भरत खंड सारा, कोई नहीं बचा, सारे के सारे चले गए। तो आप किस खेत की मूली हो? आप तो भैया मामूली हो। मरना तो पड़ेगा, चाहे हंस के मरो चाहे रो के मरो, चाहे धर्म करके मरो चाहे पाप करके मरो।
चाहे आत्मा की सुध लेके मरो, चाहे दुनिया में रम के मरो, चाहे इज्जत कमा के मरो, चाहे बेइज्जत होके मरो, चाहे स्वाभिमान के साथ मरो, और चाहे समाधि पूर्वक मरण करो, मरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ये निश्चित है। इसलिए भावना बातें हैं, समाधि मर्गम सोई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो दुवज्जम। हे भगवान, हमारा समाधि पूर्वक मरण हो गए, ये निश्चित है, सबको जाना। कोई इस संसार में शाश्वत नहीं बचा है। कोई जो बहुत जी रहा हो, पुराने इतिहास में जितना पढ़कर आए, कोई नहीं। फिर आपको भी जाना है। मृत्यु एक ऐसी घटना है जो घटेगी ही घटेगी, अटल घटना है, अटल को कभी टाला नहीं जा सकता। ऐसी मृत्यु भी अटल है, उससे कोई टाला नहीं जा सकता। डर जब होता, भय जब होता, प्रयास जब होता, उसे टाला जा सकता था, लेकिन आयु खत्म होने पर कोई भी बचाने वाला नहीं है। तंत्र मंत्र वैद्य कोई नहीं बचा सकता। समझ आ रहा ना? ये भी ध्यान रखना, कोई बचाने वाला नहीं। मैंने सुनाया था एक दिन, वैद्य मरे, रोगी मरे, मरे जलावन हार, देखन हारे, बेमरे ज्यों का त्यों संसार। कोई नहीं बचा, सब चले गए। इसलिए कभी भी मृत्यु से भय खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा भय किससे है संसारी प्राणी को? मृत्यु से। और कुछ लोग तो ऐसे होते जो मृत्यु से घबराते हैं ना, वो मरने से पहले कई बार मर जाते हैं। वो जिंदगी नहीं जी पाते, मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा, वो जिंदगी नहीं जी पाते। समझ रहे ना? कुछ चीज़ें ऐसी जो व्यर्थ हैं, जो घटना घट चुकी है उसकी चिंता, ये व्यर्थ की चीज़ है। जो हो गया उसकी चिंता करना, अब लौटा तो जा नहीं सकता, उसको बदला तो जा नहीं सकता, उसकी चिंता क्यों कर रहा हो? ये व्यर्थ है चिंता करना। और आगे घटना घटने का भय होना, आगे क्या होगा क्या होगा। अरे वर्तमान में अच्छे जियो ना, भविष्य अच्छा होगा, भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? तो वर्तमान में जो नहीं जीते हैं वह भूत की चिंता करते रहते, भूत में जो घटना घटी और भविष्य में जो होना उसका भय सताता रहता है। ये व्यर्थ की चीज़ें हैं, इन्हें आज ही छोड़ देना चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। आज ही त्याग कर दो इनका। क्यों? ये तो घटना ही होना है, जो हो गया उसको बदला नहीं जा सकता। जो होना है उसमें सावधानी रखी जाती है, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा जब कभी भी तुम भविष्य के बारे में सोचोगे, नकारात्मक सोच आएगी और भय पैदा होगा। अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। अरे आगे क्या होगा? जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा, जो हम करेंगे वही होगा। नहीं महाराज जी, हमने इतना खर्चा किया, इतना कर तो लिया है, अब आगे कैसे चुकाएंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा, कैसा होगा। अभी चिंता शुरू हो गई। अरे होगा, जो होगा होगा, देखा जाएगा। इतना विकल्प करने की क्या आवश्यकता है? और चिंता करने से क्या समस्या का समाधान होता है? बोलो ना। चिंता अपने आप में समस्या है, चिंता अपने आप में समस्या है। चिंता करने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। बस चिंता पर चिंतन करो, अपने आप समस्या समाप्त हो जाएगी। चिंता की चिता निकाल दो, आपके जीवन से सारी समस्या दूर हो जाएगी। चिंता की चिता निकालने की जरूरत है, चिंता पर चिंतन करने की आवश्यकता है। कोई समस्या लेकर के चिंता करना नहीं, चिंतन करो इससे हम कैसे निपट सकते हैं। कोई चिंता अपने आप में समस्या है, वो कोई समस्या का हल नहीं होता। समझ आ रहा? इसलिए जो मृत्यु है वो तो आना ही है, कोई नहीं टाल सकता इसको, कोई नहीं टाल सकता। आखिरकार हमें किसी चीज़ का भय क्यों लगता है? भय इसलिए हमें लगता है क्योंकि हमारा मन दुर्बल है। मन की दुर्बलता भय पैदा करती है। अपने आप को हीन समझना, दीनहीन समझना, मैं इसे कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, स्वयं पर विश्वास नहीं होना, ये भी भय का मुख्य कारण होता है। और तीसरा अज्ञानता, सही चीज़ को समझ नहीं पाना, मृत्यु अटल घटना इसे नहीं समझ पाना, यह भी हमारे लिए अज्ञानता भय का कारण बनती है। इसलिए जो व्यक्ति हीन भावना को छोड़ देता है, आत्मविश्वास जगा लेता है, दुर्बलता को, मन की दुर्बलता दूर कर देता है, अज्ञानता को दूर कर लेता है, वो कभी जीवन में भयभीत नहीं होता।
आप यदि भय से मुक्त होना चाहते हो, मन की दुर्बलता को दूर करो, विश्वास जगाओ और अज्ञानता दूर करो। मैं अजर अमर हूँ, नहीं, मृत्यु होगी होगी। अज्ञानता को समाप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो, तभी इस प्रकार का कार्य हो सकता है। या फिर अपने जीवन में वैराग्य पैदा करो, तब आप भय से मुक्त हो सकते हो। वैराग्यमेवा भयम। आचार्य कहते हैं हर जगह कुछ न कुछ भय लगा हुआ है। जीवन पाया तो मृत्यु का भय, धन पाया तो नष्ट होने का भय, स्त्री पुत्र पाए तो बिछुड़ने का भय, इज्जत मिली तो दाग लगने का भय। बोलो ना, एकमात्र वैराग्य है जिसमें अकेला अभय है, वहाँ किसी प्रकार का भय नहीं होता। वैराग्य मतलब जब शरीर ही मेरा नहीं तो सारी चीज़ें मेरे से पृथक हैं, इन सब के कुछ हो जाने पर मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। वैराग्य में भय, वैराग्य हमेशा अभय की ओर ले जाता है। जिस व्यक्ति को वैराग्य आ जाता है वह किसी चीज़ से भयभीत नहीं होता। कुछ लोग कह रहे थे महाराज जी कि इस लंच में बहुत भय लगता है, देखने में भय लगता है, करने में कितना लगता होगा। आप लोगों की चर्या देख करके डर लगता है। वैराग का अभाव है। वैराग पैदा करो, जैसे ही वैराग आ जाएगा सब चीज़ का भय अपने आप भाग जाएगा। वैराग अभय की जिंदगी है, ना किसी से भयभीत होता है और ना किसी को भय पैदा करता है। किसी ने पूछा महाराज जी, लोग हमसे पूछते हैं कि आपके महाराज शस्त्र अस्त्र क्यों नहीं रखते, आपके भगवान शस्त्र अस्त्र क्यों नहीं रखते। तो मैंने कहा भाई यदि कोई ऐसे पूछता तो उसको जवाब दे देना, जो दूसरे से भय खाते हैं, दूसरों को भय दिखलाते हैं, वही रखते हैं अस्त्र और शस्त्र। हमारे गुरु और प्रभु न किसी से भय खाते हैं, न किसी को भय दिखलाते हैं। वो तो अपनी आत्मा में लीन रहते हैं, मस्त, इसलिए नहीं रखते अस्त्र और शस्त्र। अच्छा ये बताओ, बंदूक क्यों रखता है आदमी? उसको भय है कोई हम पर अटैक ना कर दे, कोई हमें मार ना दे, इसलिए आत्मरक्षा के लिए बंदूक आदि रखा करता है। भयभीत है इसलिए तो रख रहा है। और जिसके पास भय नहीं है वह स्वतंत्र विचरण करता है। कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा, हमारा पुण्य का उदय होगा तो हमारा कोई बिगाड़ नहीं कर सकता। जितना धन दौलत वाला होगा, जितना ममता भाव वाला होगा, उतनी उसके पास चाबी होगी। जो निर्मोही होगा, कम धन दौलत वाला होगा, उसके पास चाबी नहीं होगी। झोपड़पट्टी में रहने वाले के पास क्या चाबी होगी? हाँ, महलों में रहने वाले के पास चाबी होती, एक नहीं दो तीन, भय बना रहता है कैसा होगा क्या होगा। घर छोड़कर तो जाता है पर 2-3 दिन में फिर लौट के आ जाता है। अड़ोसी पड़ोसी से पूछता रहता है भैया ठीक ठाक है सब कुछ, सब ठीक है, कहीं ताला तो नहीं टूट गया। ये भय बना रहता है, बना रहता है कि नहीं बना रहता है। हाँ, मृत्यु का भय तो बहुत बड़ा है। संसार में कुछ चीज़ छूटने का भय भी बहुत बड़ा होता है। शरीर छूटने का भय तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कोई चीज़ अपने पास है वो छूट ना जाए, वो चली ना जाए, उसका भय उसको निरंतर सताता रहता है, हमेशा दुखी बना रहता है। तो यदि आप भय मुक्त होना चाहते हो तो अपने जीवन में थोड़ा वैराग्य उत्पन्न करो, वीतराग प्रभु से राग पैदा करो, संसार की वस्तुओं से थोड़ा ऊपर उठने का प्रयास करो। इस संसार की वस्तुएं कर्माधीन हैं, इनकी प्राप्ति होना, ये सारी की सारी चीज़ें कर्म पर डिपेंड करती हैं। ये सब क्षणिक है, कुछ दिन का संयोग है, ऐसा विचार करके इनसे ममता भाव हटाओ, तभी आप मरण के भय से बच सकते हैं और जीवन को आनंद से जी सकते हैं। एक काल्पनिक दृष्टांत आपके सामने रख रहा हूँ, समझने के लिए हंस भी लेना और उसका मायना भी समझ लेना कि कोरोना में ऐसी ही घटना घटी है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक यमराज किसी सेठ जी को रास्ते में मिल गए, उनकी दोस्ती हो गई यमराज से। काल्पनिक घटना है। सेठ जी ने कहा यमराज जी आप कहाँ जा रहे हो? बोले मैं फलाने फलाने गांव जा रहा हूँ, अमुक गांव जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले वहाँ पर 100 लोगों की मृत्यु है, उनको लेने जा रहा हूँ।
अच्छा ठीक है, लेकिन यमराज हमें बताना जब हमारी मृत्यु हो या आप लेने आओ उसके पहले हमें बता देना कि हम कब आ रहे हैं। बोले वो तो बात की बात है, अभी तो मैं जा रहा हूँ। और यमराज चला गया उस गांव, और जब यमराज लौट करके आया तो साथ में 1000 लोग लेकर के आया। सुने आप लोग की नहीं? तो उसने पूछा सेठ ने, अरे यमराज तुम तो कह रहे थे 100 की मृत्यु है, तुम भी झूठ बोलते हो? अभी तक सुना था कि दुनिया झूठ बोलती है, पर यमराज भी झूठ बोलता है। कह रहा था 100 लोगों की मृत्यु है, 1000 को लेकर के आ गया। तो यमराज बोला मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सुन रहे ना, मृत्यु तो 100 की थी, लेकिन ये जो 900 है ना, ये तो मृत्यु के भय से मर गए। उनको मृत्यु का इतना भय रहा, उनका मरण हो गया, इसलिए मुझे लेकर के जाना पड़ रहा है। मायने समझे आप? कोरोना में रोग से नहीं मरे, भय से लोग मरे, भयभीत हो गए। दूसरों को मरता देख करके अटैक आ गया, अरे अभी तो हमारे सामने आया था, इतना चला गया। और जो घर में बैठे रहे वो बच गए, हॉस्पिटल गए, दूसरे को देखते देखते भयभीत। कोई सांत्वना नहीं, कोई प्रेम देने वाला नहीं मिला, कुछ बताने वाला नहीं मिला, तो बस घबरा गया, भैया मुझे ऐसा कैसा हो गया जो कोई मुझे मिलने नहीं आ रहा, कोई खाने नहीं दे रहा, कुछ कैसा, तो बस घबराहट में चला गया। तो समझ आ रहा ना? ये है सबसे खतरनाक भय, किसका? मरने का। आदमी किसी से भय खाए ना खाए, लेकिन मृत्यु से भय जरूर खाता है। और कुछ लोग तो बेमौत मर जाते हैं, भय के कारण ही मर जाते हैं, इतने भयभीत हो जाते हैं, उनको अटैक आ जाता है, चले जाते हैं, संभाल नहीं पाते, दुख हो जाता है, आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। मायना समझे आप? क्या आप मृत्यु से इतने मत घबराओ, जितना जीवन मिला है उसे तो अच्छे से जीने का प्रयास करो। समझ गए? कल को किसने देखा, कल को किसने देखा, आज का दिन हम खोएं क्यों। कल को किसने देखा, आज का दिन हम खोएं क्यों, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों। ये घड़ियाँ हमारी चिंता करने की नहीं है, अच्छे से जीने की हैं। जब मरण होगा, जब जैसा होगा होगा, अभी वर्तमान को तो अच्छे से जी लो भैया। वर्तमान क्यों खो रहे हो? अरे भावना भाव मेरा मरण हो तो समाधि पूर्वक हो, भगवान का नाम लेते हुए मेरा मरण हो, धर्म ध्यान करते हुए मेरा मरण हो, अंत समय समाधि मरण हो तो गुरुवार प्रभु तेरे चरणों में हो। ऐसी भावना भा करके वर्तमान का आनंद लेने का प्रयास करो, वर्तमान में पुण्य की वृद्धि करो। भय हो करके दुर्ध्यान करते रहोगे और क्या होगा? मृत्यु का भय बहुत खतरनाक है। किसी प्रकार का भय हो, भय से बहुत बड़ी हानि होती है, इसलिए भय से बचने का उपदेश दे रहा हूँ। भय सभी प्रकार के सुखों को दुख में परिवर्तित कर देता है। भयभीत आदमी को कितना भी सुख मिल जाए, वो सब सुख दुख के कारण प्रतीत होने लगते हैं। इसके साथ ही साथ शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। जो भयभीत होता है उसको बहुत जल्दी रोग हावी हो जाते हैं। मन हमेशा उसका अशांत बना रहता है, आत्मा हमेशा खोटे ध्यान में जाता है, दुर्ध्यान में लगा रहता है, हाथ हिंसा के लिए उद्यत हो जाते हैं, आँखों में क्या हो जाता है, लालिमा छा जाती है, क्रूरता पैदा हो जाती है, पैर कंपित होने लगते हैं, जिह्वा दीनता भरे शब्द बोलने लगते हैं, और इस प्रकार का जीव हर प्रकार से मजबूर हो जाता है। ये भय के बहुत बड़े दुर्गुण हैं, इसलिए इस भय को अभी छोड़ दो ताकि आप चिंता मुक्त जीवन जी सको। भय से बहुत नुकसान है। कहते हैं रोग तन में, रोग मन में नहीं, रोग जड़े मन में, रोग तन में, जड़े मन में, रोग तन में। यदि आदमी ने सोच लिया मैं बीमार हूँ, बीमार हूँ, बीमार हूँ, बीमार, तो फिर तो बीमार नहीं है तो हो जाएगा। जिसने सोच लिया मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, बोलो ना, जैसे हम आप लोगों को योग कराते हैं, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, समझ रहे हैं, और आप सोचोगे मैं अस्वस्थ हूँ, तो अस्वस्थ ही हो जाओगे। तो कोई भी योगासन कराने वाले वो यही करेंगे, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्फूर्ति से भर रहा हूँ, मैं आनंद में जी रहा हूँ, क्योंकि जैसे आपके परिणाम होंगे शरीर में भी वैसे ही स्राव होते हैं। जैसी मानसिकता करोगे वैसे ही आएंगे। आँखों में आंसू दो तरह से आते हैं, या अंदर खुशी हो या कोई गम हो, है ना। तो जैसे अंदर आपके इमोशन आते हैं ना, वैसे ही आपके शरीर में स्राव होते हैं।
समझ आ रहा है आप लोगों के लिए? महिलाओं को विशेष जानने की आवश्यकता है। जैसे परिणाम होते हैं वैसे शरीर से केमिकल निकलते हैं, शरीर से स्राव होते हैं। यदि दुख होगा तभी आंखों से आंसू निकलेंगे, हर्ष होगा तभी आंखों से आंसू निकलेंगे। समझ आ रहा है आप लोग की नहीं? इसलिए अपने जीवन में आनंदित रहो ताकि ऐसे आपके अंदर स्राव हों जो रोग से लड़ सकें और आपको चिंता मुक्त रख सकें। हिम्मत न हारिए, प्रभु न विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए। समझ आ रहा ना? ये क्यों, ये पॉजिटिविटी लाने की आवश्यकता क्यों है? इसलिए है क्योंकि आज हर आदमी चिंताग्रस्त है। जॉब वाला तो और चिंता में, सुबह से जाता है शाम तक जॉब में लगा रहता है, बीच में और कोई कॉल आ गया, मीटिंग आ गई, इसको अटेंड करना पड़ता है। समझ आ रहा ना? महाराज आप कहते जरूर हो कि तुम लोगों को समय नहीं मिलता है, पर हम लोगों से पूछो महाराज कैसे समय निकाल पाते है कि नहीं? बहुत कठिन होता है। तो इतना व्यस्त है आदमी, इतना त्रस्त है आज का आदमी। हाँ, चिंता में जी रहा है, तनाव में जी रहा है, आज ऐसा करना, कल ऐसा करना, ये करना। तो कहते चिंताग्रस्त आदमी कई बार मर जाता है। चिता एक बार जलाती है, चिंता बार बार जलाती है। पहला अंतर चिता और चिंता में ये है, एक बिंदु का अंतर है। चिंता में और चिता में एक बिंदु का अंतर है। दूसरा अंतर ये है कि चिता एक बार जलाती है, चिंता कई बार जलाती है। समझ रहे ना? दूसरी बात ये है कि चिंता जीवित को जलाती है, चिता मुर्दे को जलाती है। इन तीन अंतर को जो समझ लेगा, जैसे चिता को छोड़ देता है वैसे चिंता को भी अपने आप छोड़ देगा। इन तीन बिंदुओं पर चिंतन करने वाला चिंता नहीं करता, वो समझता है ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, कोई इसे रोक नहीं सकता। और जैन दर्शन यदि समझ लो तो जैन दर्शन तो कहता है बंधुओं, मृत्यु तो हमारा मित्र है। अच्छा ये बताओ, स्वर्ग जैसा ऐश्वर्य कौन नहीं पाना चाहता? स्वर्ग जैसा ऐश्वर्य कौन नहीं पाना चाहता? बोलो ना, मरने के बाद क्या मिलेगा? स्वर्ग है। बोलो, चाहते हो स्वर्ग की नहीं चाहते हो? फिर क्यों उसको दुश्मन मानते हो? ये बताओ, जो आपको नए कपड़े लाकर दे, नए कपड़े लाकर दे, आपके शरीर को सुंदर बना करके दे, वो आपका दुश्मन है कि मित्र है? बोलो ना। ऐसे ये तुम्हारा शरीर जो है ना, ये बहुत पुराना हो गया। अब प्रकृति नया शरीर देना चाहती है, वो भी सप्त धातुओं से रहित, मलमूत्र नहीं होगा, हमेशा यौवन बने रहोगे, हमेशा 16 वर्ष की उम्र वाले बने रहोगे, धन वैभव कभी कम नहीं होगा। वो कहाँ? स्वर्ग में। इसलिए वो कहती शरीर को छोड़ो, मृत्यु कहती है हम तुम्हारे मित्र हैं, हम तुम्हें स्वर्ग का सुख दिलाने वाले हैं। क्या वो गारंटी तो अपने हाथ में है। स्वर्ग मिले या ना मिले वो अपने हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं है। स्वर्ग मत चाहो, नरक जाने जैसे काम मत करो, स्वर्ग तो आपके पीछे पड़ जाएगा। दूसरी बात बताऊं, मैं अपनी बात बताता हूं। जो अच्छी सोच वाले होते हैं, चिंता मुक्त जीवन जीते हैं, धर्म ध्यानमय जीवन जीते हैं, याद रखो वो मरने के बाद स्वर्ग जाएं या ना जाएं इसकी गारंटी मैं नहीं देता, लेकिन जीते जी जहाँ बैठ जाएं वहाँ स्वर्ग सा नज़ारा आने लगता है, दिखाई देने लगता है। वहाँ स्वर्ग जैसा नज़ारा। स्वर्ग में तो इंद्रिय सुख, यहाँ तो अतीन्द्रिय सुख मिलता है। यहाँ तो भगवान की भक्ति करते, सामायिक करते, अतीन्द्रिय सुख, आनंद ही आनंद प्रकट होता है। समझ आ रहा ना? मैं गारंटी देता हूँ आपको, जब तक जियोगे स्वर्ग जैसा जियोगे, स्वर्ग जैसा आनंद लोगे, उससे भी ज़्यादा जिसको देवता तरसते वो मिलेगा आपको। क्या नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। देवता क्यों तरसते हैं? क्योंकि वो दो काम नहीं कर सकते, एक संयमी नहीं बन सकते, दूसरे संयमी को दान नहीं दे सकते। ये स्वर्ग में नहीं है दोनों चीज़ें। आप स्वर्ग से भी श्रेष्ठ पद को प्राप्त करके बैठे हो,
आप संयम भी धारण कर सकते हो और संयमी के हाथ में दान भी दे सकते हो। समझ आ रहा? ये स्वर्ग का ही आनंद है। अभी जो बैठे हो ना, ये जो आनंद है ना, स्वर्ग से भी बड़ा है। और मुनि राज जो एकांत में ध्यान करने बैठ जाते हैं और आत्मा में लीन हो जाते, तो कहते हैं जो अकथ आनंद लियो, ऐसा आनंद है जो मुख से कहा नहीं जा सकता। इंद्र नाग नरेंद्र अहिमेंद्र को ना ही कहो। जो उन मुनिराज के पास सुख है, इंद्र को, नरेंद्र को, चक्रवर्ती को, सौधर्मेंद्र को भी प्राप्त नहीं होता है। वो सुख है। उस सुख को छोड़ करके तुम आगे क्या मिलेगा, क्या होगा, उसकी चिंता में पड़े हुए हो। ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसको समझो बंधु, इस चीज़ को जानो, पहचानो। हमारे पास बहुत मूल्यवान चीज़ है जिसका नाम मनुष्य पर्याय है, जिसका नाम जिन धर्म है, जिसका नाम जिन गुरु है, जिनका नाम जिनागम है। ये सब प्राप्त करके जिसका नाम सावकत्व है, वो तुम्हें प्राप्त हुआ है। अहो भाग, अहो भाग। सराहना करो इस चीज़ की। इस संसार में बहुत सारे जीव हैं, पर मेरा पुण्य देखो, मैं मंदिर के पास घर ले पाया। मैं मंदिर रोज आ रहा हूँ, मैं भगवान की पूजन कर रहा हूँ, मैं रोज मुनि को दान दे रहा हूँ, मैं रोज स्वाध्याय कर रहा हूँ, मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूँ, मैं बच्चों का पालन पोषण करते हुए आत्म तत्व को नहीं भूला हूँ। इससे बड़ा सौभाग्य और किसका होगा भगवान? अब मृत्यु से क्या घबराना, वो तो आएगी। ठीक है, पापी को भी आती है, धर्मात्मा को भी आती है, वो तो आएगी। एक सज्जन ने पूछा, महाराज जी आप लोग एक आसन करते हो, उपवास करते हो, इतना विहार करते हो, कीर्तन करते हो, आप लोगों को डर नहीं लगता? कल क्या होगा, कैसा होगा? मैंने कहा भाई एक पापी को डरना चाहिए, जो रात दिन पाप कर रहा है। यदि मैं मर जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? जब वो पापी नहीं सोचता कि मर के कहाँ जाऊंगा, तो मेरी तो गारंटी है यदि मैं भगवान की भक्ति करता हुआ, प्रतिक्रमण करता हुआ, 6 आवश्यक पालन करता हुआ, धर्म ध्यान करते हुए मरण करूंगा, तो नियम से सदगति को ही प्राप्त होऊंगा। मुझे डरने की क्या आवश्यकता? बस आप भी मत डरो, मृत्यु से भयभीत मत हो, क्योंकि यदि हम धर्म ध्यान कर रहे तो नियम से हमारा क्या होगा? उत्थान होगा, कभी पतन होने वाला नहीं है। अरे उन्हें डरना चाहिए जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया, जो पाप में लगे हुए हैं, उनको मृत्यु से डरने की जरूरत है। धर्मात्मा को, ज्ञानी को मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, वो तो अपना सब कुछ कर लेगा। समझ आ रहा है आपको? अच्छा ये बताओ, दूसरे गांव में जाने से कौन डरता है? जिसका कोई रिश्तेदार ना हो दूसरे गांव में, जिसकी भोजन की व्यवस्था ना हो, जिसके पास पैसे ना हो, ठहरने की जगह ना हो, वो डरता है। और जिसके पास समय 10 रुपये टिकट है, उसको रिजर्वेशन की सीट है, जहाँ जाएगा वहाँ पर भोजन की थाली लेकर के लोग आएंगे, सारी व्यवस्था होगी। जो धर्म ध्यान इकट्ठा करके जा रहा है, दान पुण्य करके जा रहा है, प्रभव में सब उसको प्राप्त होने वाला है। उसे मरने की क्या, डर की क्या आवश्यकता है? प्रभव में सब मिलने वाला है, सब मिलने वाला है। डरते क्यों हो? सब व्यवस्था तुम कर रहे हो, सारी व्यवस्था है आपकी और नियम है। अभी आपने कहा कि मरने के बाद देव पर्याय में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, इसकी क्या गारंटी है? तो आचार्य गारंटी देते हैं, यदि तुमने संयम ग्रहण कर लिया, 2 प्रतिमाएं भी सच्चे दिल से, सच्चे मन से स्वीकार कर ली भावों के साथ, तो नियम से आपको देव आयु का ही बंध होगा और कोई आयु तुम्हें प्राप्त नहीं। व्रत लेने, संयम लेने से या तो मुक्ति मिलेगी, मुक्ति नहीं हो पाई तो स्वर्ग तो मिलना ही मिलना है। ये नियम है दुर्गति का अच्छा है। क्योंकि जिस व्यक्ति को नरकायु, मनुष्यायु और त्रेंच आयु का आश्रव बंद हो जाता है, वो संयम नहीं ले सकता। संयम वही ले सकता है जिसने या तो किसी आयु का बंध नहीं किया, यदि किया है तो मात्र देवायु का किया है, वरना 2 प्रतिमा लेने के भाव ही नहीं होंगे। जो 2 प्रतिमा लेने के भाव हो रहे हैं तो समझो अभी किसी आयु का बंध नहीं किया। यदि किया है राहुल भाई तो मात्र देवायु का बंध किया है, तभी संयम लेने के भाव हो रहे हैं, वरना संयम लेने के भाव नहीं होते। समझ आ रहा? राजा सैनिक
भगवान से निवेदन करता है, हे महावीर स्वामी, हे भगवान, हे जगोद्धारक, मैंने इतने सारे प्रश्न आपकी सभा में किए, 60,000 प्रश्न किए, सब जान लिया, सब कुछ सब समझ रहा हूँ क्या क्या है, संसार सार सब कुछ है, पर मेरे व्रत लेने की इच्छा क्यों नहीं हो रही है? मैं संयम क्यों नहीं ले पा रहा हूँ? क्षायक सम्य दृष्टि हो गया, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, पर मुझे संयम लेने के भाव क्यों नहीं हो रहे? तो भगवान की दिव्य ध्वनि में खिरा, तुमने नरकायु का आश्रय कर लिया है, मुनि निंदा करके आरंभ परिग्रह इकट्ठा करके नरकायु बांध ली है। अब तुम कुछ भी कर लो, इस भाव में तुम संयम के योग्य नहीं हो, तुम्हारे अंदर संयम की योग्यता नहीं जाग सकती, पात्रता नहीं जाग सकती, तुम संयम के भाव पैदा नहीं कर सकते। सोचो, विचार करो, मुनि निंदा का परिणाम इतना घातक हुआ राजा सैनिक को। सब कुछ कर लो बेटा तुम, लेकिन संयम नहीं ले पाओगे, क्योंकि तुमने मुनि निंदा करके नरकायु बांध ली है। इसलिए मेरा आप लोगों से कहना है, मृत्यु से मत डरो, निंदा से डरो, पाप से डरो, जो हमें दुर्गति में ले जाने वाले हैं, इस भव में भी दुखी करने वाले, परभव में भी दुखी करने वाले, उन चीज़ों से जैसे बचे वैसे बचने का प्रयास करो। समझ आ रहा आप लोगों को? कितने लोगों को समझ में आ रहा? अब मृत्यु से नहीं डरना। किससे डरना है? पाप से डरना है, गलत कार्यों से डरना है, तब आपके जीवन में कुछ अच्छाई उपलब्ध हो पाएगी। आज इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी पाप से, दूसरों की निंदा से हमेशा डरते रहें, दूसरे का अहित करने का विचार मन में आए ही ना। हे प्रभु, हम मृत्यु से भयभीत ना हों, हमें तो एक न एक दिन शरीर छोड़ना है। बस इतनी सी प्रार्थना है, आपके चरणों में समाधि पूर्वक हमारा मरण हो तो हमारा जीवन और परभव सार्थक हो जाए। हे प्रभु, इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हमारा समाधि पूर्वक अच्छे से मरण हो सके। नमोस्तु भगवान।